बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, हमने अक्सर सुना होगा कि गर्मी जो है वो हीट वेव आई है, टर्मिनल हीट स्ट्रेस है। तो जो गर्मी या टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से जो है वो फसल मुतासर हुई है, उसके दानों की मुकम्मल भराई नहीं हुई, नतीजतन पैदावार जो है कम हो गई। तो आज हम वो वजूहात जानेंगे, हम उनकी बात करेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर जो है वो टेम्परेचर बढ़ने से या गर्मी बढ़ने की वजह से जो है वो गंदम की पैदावार मुतासर होती है, और कौन सी गंदम की स्टेज या किस डेट में जो है काश्ता गंदम जो है वो ज़्यादा मुतासर होगी अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो पहले हम बात करेंगे कि गर्मी जो है वो किस तरह से गंदम को मुतासर करती है। आप जानते हैं कि पत्ते जो हैं वो गंदम की फैक्ट्रियां हैं खुराक बनाने की। तो जब गर्मी बढ़ती है तो नॉर्मल तौर पर गंदम जो है जब सिट्टा निकाल रही होती है तो एक जो आप कह लें उसकी नाली है या एक तना है उसका, उसके साथ जो है वो 4 से 5 पत्ते आम तौर पर जो है होते हैं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो है एक टर्म बोली जाती है सैनिसेंस या एजिंग। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो नीचे वाले पत्ते हैं गंदम के, वो जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस तरह की सिचुएशन। जब नीचे वाले पत्ते खुश्क होना शुरू हो जाएंगे, ये यहाँ पे आप ज़्यादा प्रोमिनेंट देख सकते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर एक पौधे की या तने की जो है वो 4 खुराक वाली फैक्ट्रियाँ हैं, तो उनमें से जो है वो 1, 2 या 3 बंद हो जाती हैं, तो डेफिनेटली जो है वो जब अपना काम जो है वो खुराक मुकम्मल पैदा नहीं होगी, तो जो उसकी सरगर्मियाँ थी या जो उसका काम था अल्टीमेटली वो दाने की भराई थी, तो वो मुतासर होगा, पैदावार में कमी होगी। उसके बाद दूसरी जो वजह है वो ये कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो पत्ते की जो है वो खुराक बनाने की फैक्ट्री या जिसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं, इसमें जो है वो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो जो सब्ज़ मादा होता है वो मुतासर होता है, वो अपना काम जो है वो बेहतर तरीके से नहीं कर सकता। नतीजतन जो है फोटोसिंथेसिस का अमल मुतासर होगा और ख़ुराक जिस तरह से बननी चाहिए थी नॉर्मल टेम्परेचर पे वो बन नहीं पाती। तो अल्टीमेट जो है वो यील्ड पे असर आता है। इसके अलावा जो है वो पंजाब या पाकिस्तान के इलाकों में जो गंदम जो है वो जो हीट से मुतासर होती है, उसके 2 अहम स्टेजेस हैं। एक तो है प्री एंथसिस, यानी कि हम ये कह लें कि अगर सिट्टा आपका जो है वो इस कंडीशन में है, यानी कि गोब से निकल रहा है या निकलने वाला है, तो टेम्परेचर बढ़ गया, तो उस सूरत में क्या होगा कि जो नर और मादा का मिलाप है, जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है, वो मुतासर होगा। इस सूरत में जो है वो दाना जो है वो नहीं बन पाएगा या बनने वाले दानों की तादाद कम हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि जो पोलन है जो क्रॉस करता है वो उसकी डेजिकेशन हो जाती है। खुश्की की वजह से जो है उसमें सलाहियत नहीं रहती कि वो दाने की डेवलपमेंट में जो है वो अपना किरदार अदा कर सके। दूसरी स्टेज जो है वो है पोस्ट एंथसिस। ये आप देख सकते हैं सिट्टे के ऊपर जो है वो बूर मौजूद है। तो अगर टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है, अब नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, जो प्री एंथसिस यानी कि दाना बनने में मुआवन है वो 18 से 22 टेम्परेचर है। लेकिन कुछ जीनोटाइप्स हमारी जो वैरायटीज़ हैं वो 18 से 25 तक जो है वो अपना पोलिनेशन का काम जो है वो बेहतर तरीके से सर अंजाम देती हैं। अब ऐप्स सबके मोबाइल्स पे मौजूद होंगी, तो आप देख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर जो है वो इस रेंज से आगे बढ़ जाता है पोलिनेशन से पहले, तो नतीजतन जो है वो दाना बनने का अमल मुतासर होगा। दूसरी स्टेज जो मैंने बात की पोस्ट एंथसिस की, ये इस तरह की सिचुएशन की कि सिट्टे से जो है वो बूर मौजूद है, तो इस सूरत में दाना बन जाएगा, लेकिन बाद में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो दाने की भराई जो है वो मुतासर होगी। जैसे जैसे जो है टेम्परेचर बढ़ता जाता है, दाने की जो भराई का दौरानिया होता है, जो टाइम पीरियड होता है, जो कि मोस्टली 15 से 20 दिन नॉर्मल होते हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो है ये ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाता है। दूसरा जो है वो पत्ते, जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि सैनिसेंस उनकी डेथ हो जाती है, नीचे वाले जो है खुश्क हो जाते हैं, फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो रुक जाता है। दूसरे नंबर पे जो फोटोसिंथेसिस का काम फ्लैग लीफ में ज़्यादा होना होता है, उसके बरक्स जो है फोटोसिंथेसिस की रेशो कम हो जाती है, जबकि फोटो रेस्पायरेशन की, यानी कि दोबारा से जो है वो खुराक से एनर्जी हासिल करने का अमल, ना कि जो है खुराक के बनने का अमल, वो तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेट्स जो हैं वो कम बनते हैं, खुराक कम बनती है, दाने की भराई जो है वो कम होती है, और उसके साथ जो है दानों की भराई नामुकम्मल होने की वजह से जो है वो वज़न में या श्रीवर्ल्ड पिचके हुए दाने पैदा होते हैं, और अल्टीमेटली जो है वो यील्ड पे जो है वो बुरा असर पड़ता है। हम बात करेंगे कौन सी काश्ता गंदम जो है वो टेम्परेचर के बढ़ने से ज़्यादा मुतासर होगी। देखें, टेम्परेचर की रेंज जो है वो मैंने बताई है। एक तो ये है कि दाना बनने के लिए 18 से 22 बेहतरीन,
لیکن جو ہے اگر 18 سے 25 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر ہے تو دانہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے گندم کی سٹے میں جو ہے وہ بن جاتا ہے. لیکن دوسرا جو دانے کی بھرائی ہے یہ عمل 22 سے 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑے احسن طریقے سے سر انجام پاتا ہے. لیکن اور اگر یہ ٹیمپریچر جو ہے وہ 35 ڈگری سے بڑھ جاتا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ دانے کی بھرائی جو ہے ایڈورسلی افیکٹ ہوتی ہے. 33 ڈگری کے آگے بھی متاثر ہوتی ہے لیکن 35 ڈگری سے آگے جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو گرین فلنگ کا ٹائم ہوتا ہے وہ 5 سے 8 دن تک ریڈیوس ہو جاتا ہے. تو جب اتنے دنوں کا فرق پڑ جائے گا تو یقینی طور پر جو ہے دانہ جو ہے وہ اپنا وزن مکمل نہیں کر پائے گا اور پیداوار پہ منفی اثر آئے گا. اب گندم کی وہ فصل جو اگیتی کاشتہ ہے جو کہ آج کل جو ہے وہ سٹا نکال رہی ہے یا نکالنے کی تیاری میں ہے، گوب کے عمل میں ہے، تو ٹیمپریچر جو ہے وہ آج کل ویری کر رہا ہے. تقریباً دن کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 18 سے 25 ڈگری 26 اور کچھ مقامات پر 28 تک جا رہا ہے. تو وہاں پہ پولینیشن کا عمل تو ہم کہیں گے کہ کسی حد تک جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. تو اب اگر اس گندم کی بات کریں تو ٹیمپریچر خدا نخواستہ اگر 30 سے بڑھتا ہے تو اس کی گرین فلنگ متاثر ہوگی، لیکن پہلا سٹیپ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا یعنی کہ دانہ بننے کا عمل. تو اگیتی کاشتہ گندم جو ہے اگر ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو اس کی صرف گرین فلنگ جو ہے وہ متاثر ہوگی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگیتی کاشتہ گندم جو ہے ٹیمپریچر بڑھنے سے جو ہے اس کے بہت زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ نہیں ہے. اب ہم بات کرتے ہیں پچھیتی کاشتہ گندم کی. وہ گندم جو یہ جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس سٹیج پہ ہے. تو اس طرح کی گندم کو جو ہے 2 طرح کے چیلنج درپیش ہوں گے. ایک تو یہ کہ جیسی ٹیمپریچر بڑھے گا تو جیسا میں نے پہلے بتایا لیف سینیسنس نیچے والے پتے خشک ہو رہے ہیں، لیکن اوپر جو پیداوار میں جن چیزوں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، حصہ ڈالنا ہے، ان میں سب سے پہلی بات یہ کہ جب یہ آج سے 10 دن بعد 15 دن بعد جو ہے وہ گوب پہ آئے گی، سٹا نکالے گی، تو جب پولینیشن کا عمل ہوگا تو پولن ڈیزیکیشن کا اس کو سامنا ہوگا. دانہ کتنے دانے بننے ہیں ایک سٹے میں یہ عمل متاثر ہوگا، یعنی کہ ان کے سٹوں میں جو ہے وہ دانوں کی تعداد کم بنے گی. دوسرا جو چیلنج اسے درپیش ہوگا وہ یہ کہ ٹیمپریچر جو ہے اگر مزید جو ہے اسی طرح سے بڑھتا رہا تو اگر وہ 33 یا 35 سے ایکسیڈ کر جاتا ہے تو گرین فلنگ کے لیے گندم کے پاس ٹائم نہ ہونے کے برابر ہوگا. تو جو دانے بن گئے ہیں ان کی بھرائی جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوگی، جس نتیجتاً جو ہے وہ پھر وہی کہ گرین ویٹ کم اور پیداوار جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوگی. تو یہ تو تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہیٹ سٹریس جو ہے گندم کی فصل کو متاثر کرتا ہے، کون سی فصل جو ہے وہ زیادہ خطرے میں ہوتی ہے اگر گرمی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ وہ کون سے فیکٹر ہیں جن کو جو ہے وہ اپلائی کر کے ہم جو ہے وہ گندم پہ پڑنے والے ہیٹ کے یا گرمی کے اثرات کو منیمائز کر سکتے ہیں. کون سی کھادیں ہیں، کون سے گروتھ پروموٹر ہارمونز ہیں، کون سی مینجمنٹ پریکٹسز ہیں جن کو اپلائی کر کے ہم گندم پہ جو ہے وہ گرمی کے اثرات کو منیمائز کر سکتے ہیں.